सो बच्चों आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला होता है बेसिकली वो आपको पता ही कि ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा है, वो उस डिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसका सिंबल होता है यू। इमेज मिरर से कितने दूर बना, पोल से। ये दूरियाँ सारी पोल से रहनी है, मैंने बताया था। वी डिस्टेंस पे क्या बना, इमेज बना। ऑब्जेक्ट कितने दूर था बोलो, यू डिस्टेंस पे। इमेज कितने दूर बना, तो वी डिस्टेंस पे। और फोकल लेंथ कितना था मिरर का, एफ था। तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, पढ़िए। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यू, कॉमा इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है, एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ मिरर। ठीक है, सो ये हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये रिलेशन होता है, वन पॉन एफ इज इक्वल टू वन पॉन यू प्लस वन पॉन वी। मतलब ये होता है वन पॉन एफ इज इक्वल टू वन पॉन यू प्लस वन पॉन वी। ठीक है, तो इसको ड्राइव करेंगे, अभी शुरू करते हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। व्हाट इज दिस, रे डायग्राम। तो ये आपने स्केल लेके और बढ़िया से बनानी है। ठीक है, जितनी अच्छी बनेगी उतना फ़ायदा होगा। इस दिस इज कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए ड्राइव करने चले हम। ठीक है, ध्यान लगाएंगे। ये है आपका ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ आपने एरो लगाना है, एरो। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ये इसकी हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, अब यहाँ से दो रेज चला लो, चाहे आप तीन रेज चला लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से दो रेज यहाँ से चलाऊँगा। सो ये चलिए, देखो एक रे यहाँ से बी डी, ये है डी पॉइंट है। सो बी डी आपकी इंसिडेंट रे, क्या सी रे है बोलो, इंसिडेंट रे। और जैसे ये मिरर पे पॉइंट डी पे पड़ी, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। देखो इस रास्ते चली गई ये, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, नाम बोलो डी एन। और जहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट होता है फोकस, बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे इस फिगर की। ठीक है, अच्छा एक और रे फेंकेंगे, ध्यान सुनेंगे। ये देखो ये की रे फेंकी बी, इसका नाम है बी ओ। ये मतलब ओ पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो बी ओ रे जो है वो कहाँ से गुजरी, जैकेट सी से। तो जो रे सी से गुजरती है जाती वक्त, तो आती वक्त भी वो उसी पॉइंट से गुजरेगी। मतलब इंसिडेंट रे भी इसी रास्ते जाएगी बी ओ, और ओ बी बैक भी वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब कोई रे नॉर्मली पड़ती है ना, जैसे प्लेन मिरर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये था प्लेन मिरर था ये ना। अब ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपका क्या था, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था ना ऐसे। और ये कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टर रे। तो ये एंगल था आई, और ये एंगल क्या था, आर। आई और आर बराबर थे, ठीक है, इक्वल थे। यदि ये रे इस रास्ते ना पड़े, नॉर्मली पड़ जाए, तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ ही तो इस रे का एंगल होता है। अब ये रे इसी रास्ते नॉर्मली पड़ जाए, मतलब ऐसे आपका मिरर है और ये रे नॉर्मल की तरफ पड़ गई, तो आई जीरो नहीं हो जाएगा। नॉर्मल भी उसी लाइन पे हो गया और रे भी उसी लाइन पे है, तो आई क्या हो गया, जीरो। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। यदि आई जीरो हो गया तो आर को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है ये भी इसी रास्ते आई, मतलब इस रास्ते आई तो इसको इसी रास्ते जाना पड़ेगा। तो जो रे नॉर्मली पड़ती है उसको नॉर्मली ही वापस होना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल डायरेक्शन में यदि वो पड़ी तो आई क्या हो गया, ज़ीरो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि आर को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो जो रे नॉर्मली पड़ती है वो नॉर्मली ही वापस हो जाती है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही लाइन पे हैं इस टाइम तीनों चीज़ें इसी लाइन पे हैं। बोलो क्या क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों इसी पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पॉइंट ओ से यदि ये कोई लाइन गुजरे और वो सी से गुजरे जाती, पॉइंट ओ से शुरू होकर सी से गुजरे, इसका मतलब ये इस पॉइंट ओ के ऊपर नॉर्मल है। कौन है नॉर्मल, ओ बी। ठीक है, तो इसको नॉर्मल डायरेक्शन में रे पड़ेगी तो उसी रास्ते वापस जाएगी, ऐसे आई तो ऐसे वापस। तो ये रखना ध्यान की, जो रे सी से गुजरेगी वो नॉर्मल डायरेक्शन हो गई इस पॉइंट ओ पे, मतलब वो नॉर्मल हो गया पॉइंट ए पे। कौन हो गया, नॉर्मल बी ओ। समझिए रे नॉर्मली पड़ी तो आई क्या हो गया इसके लिए, जीरो। तो आर को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो इसको इसी रास्ते वापस जाना पड़ेगा। ये देखो ये आने वाला रास्ता ही जाने वाला, एरो जरूर लगाना है आपने। ठीक है, अब ये रेज जहाँ एक दूसरे को कट करी, देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये पहली आई ऐसे गई, दूसरी ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, ऐसे आई और ऐसे, ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। ठीक है, तो ये जहाँ दोनों कटी, ये कटी देखो यहाँ, तो यहाँ बनेगा इमेज। यहाँ आपने एरो लगाना उल्टा करके ऐसे, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये बना इमेज। तो मैंने बताया था कि ये रियल इमेज है, बिकॉज ये 5 केस बताए थे मैंने रियल के। ठीक है, 5 में से दूसरा केस है, सेकंड वन है दूसरा केस, कि जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होता है, देखो बियॉन्ड सी से परे है, तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है। तो बन गया सी और एफ के बीच, और वो रियल होता है।
और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। देखो ये जिसने कैप है ना ऊपर लगी हुई, ये उल्टी हो जाएगी ऐसे, और ये रियल इमेज स्क्रीन पे आएगा, दिखेगा आपको। तो ये इसका रे डायग्राम, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। तो ये मेन चीज़ होती है इसमें, पहले रे डायग्राम के नंबर होते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाता है, ठीक है। तो एरो वगैरह ढंग से लगाने हैं बस। ये जैसे गई राह, मतलब पाथ दिखना चाहिए, पाथ दिखना चाहिए रे का, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते वापस रीट्रेस हो गया इसका पाथ, ठीक है। और जहाँ ये रिफ्लेक्टर रे कट करिए, फोकस है, फोकस और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, पोल ये देखो, ये थोड़ा एरो लगाया हुआ देखो यू। और इमेज कहाँ बना, ये बना, इमेज की दूरी सारी डिस्टेंस से पी से लेनी है, ठीक है। सो ये इमेज बन गया, और इमेज की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है, वो वी बोलती है मैंने, और फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सारी डिस्टेंस से पी से मापनी है। तो मापते हुए आप इन सब डिस्टेंसों को, एफ को भी इधर जाएंगे मापते हुए, यू को मापते हुए इधर जाएंगे, वी को मापते हुए इधर जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा, पी। तो आप चले इधर को, और इंसिडेंट रे गई उसके अपोजिट है। देखो मैंने बोला आप गए राइट से लेफ्ट, और इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट से राइट, इसका मतलब अपोजिट हो गया ना। तो इस तीनों डिस्टेंस है क्या होंगी, नेगेटिव, मतलब यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, और एफ भी क्या होगा, नेगेटिव। ये है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इनको लगाएंगे फिर हम, ठीक है। सो आप ध्यान से सुनेंगे। और ये जो आपका यहाँ पे अब शुरू करेंगे काम, तो इसमें आप लिख देंगे कि सिंपल लिख दो, इसमें ए डैश बी डैश जो है वो रियल इमेज है छोटे साइज़ का। इसमें सेकंड केस में आई लेस देन वो होता है, तो छोटा इसका साइज़ देखो, यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। ये दिखना चाहिए कम साइज़ का। सी और एफ के बीच जो इमेज बनता है वो उल्टा होता है, और उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है, छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ से, आई लेस देन ओ। सो अब आपने लिखना है यहाँ पे कि जी ए बी जो है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ही बोलेंगे पूरी ऑप्टिक्स में, इमेज को हम ए डैश बी डैश ही बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम ए बी बोलेंगे। ए बी किसको बोलेंगे, बोलो, ऑब्जेक्ट को, है ना। सो ए डैश बी डैश जो है वो कैसा इमेज है, बोलो, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल इन साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने यहाँ देखना ये ट्राइंगलें बनेंगी दो, नाम बोलो इस ट्राइंगल का, डी एफ एम, इसमें जाएंगे, और एक ट्राइंगल ये देखो, ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश एफ एक बन गई ये वाली, और एक ये वाली। यहाँ से डी से हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये आ गया, ये लिख दिया देखो। इन फिगर ए डैश बी डैश कैसा बताया है, डी एन इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। फिर मैंने बोला ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर पी एफ, ये वाला परपेंडिकुलर, ये डी से एम की तरफ, ठीक है। और फिर अब मैंने बताया कि ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, समरूप त्रिभुज पढ़े हैं ना अपन 10वीं में। ये ए डैश बी डैश एफ, और दूसरी कौन सी बोलो, जी एम एफ, ये सिमिलर है। सिमिलर है तो परपेंडिकुलर इसका बट इसका, याद रखना, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। देखिए इसका परपेंडिकुलर बट इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस बट इसका बेस, ठीक है। इसका मतलब ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या है, डी एम, ए डैश बी डैश अपॉन डी एम इज इक्वल टू इसका बेस बोलो एफ ए डैश, बट इसका बेस बोलो एम एफ। ये लगा दिया हमने, ये देखो, दीज ट्राइंगल आर सिमिलर, देयरफॉर ये। अब मैंने बोला यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो डी एम है आपका, डी एम ये किसके इक्वल है, देखो इधर ए बी के, तो डी एम की जगह ए बी लिख देंगे। और अपर्चर मिरर का स्मॉल है, तो मैंने बताया था कि जो एम पॉइंट है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी, नीचे, ये देखो, इस एम की जगह आपने क्या लिख देना है, पी, ये लिख दिया। और डी एम की जगह क्या लिख दिया, बोलो, ए बी, ठीक है। चल गया, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, देयरफॉर एम विल अप्रोच पी, तो एम की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताई थी कि सारी डिस्टेंसें पी से मापनी है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में पी आना चाहिए, नीचे तो आ गया पी, ऊपर नहीं आया पी, देखो। तो एफ ए डैश को तोड़ो, एफ ए डैश को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, एफ ए डैश को कैसे लिखेंगे, एफ ए डैश, एफ ए डैश इस डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, इसको पी आ जाए बीच में, पी से लेके ए डैश तक माप लो पहले, पी ए डैश माइनस क्या बोलो, पी एफ, ये देखो, पी ए डैश माइनस पी एफ, इतनी में से इतनी कट कर देंगे तो ये बचेगी। तो मतलब एफ ए डैश को लिखेंगे, पी आना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पी होगा किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे एक बार फिर, एफ ए डैश को क्या लिखेंगे, बोलो, पी ए डैश माइनस पी एफ, ये लिख दिया, पी ए डैश माइनस पी एफ, ये देखो, पी है, ये डी नहीं है, पी है, पी ए डैश माइनस क्या हो गया भाई, पी एफ, ठीक है। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन 1, ये, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे, इधर वाली बात हो गई है और ये, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल, वो भी सिमिलर है। देखिए अब कौन सी, इधर को चलो,
ये और ये सिमिलर है, देखो ये और ये लेनी है, बोलो नाम इसका ए डैश बी डैश सी, बिल्कुल सिमिलर है किसके, ए बी सी के, ठीक है। तो सिमिलर है तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बटे इसका परपेंडिकुलर, हाँ इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसका परपेंडिकुलर है ए बी इज इक्वल टू बेस इसका बटे इसका बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर पहली का बटे परपेंडिकुलर दूसरी का इज इक्वल टू बेस पहली का बटे बेस दूसरी का। तो इसका बेस क्या बोलो ए डैश सी और इसका बेस क्या बोलो सी ए, लिख दी, ठीक है ठीक है। तो उसको जैसे ही हम लिख देंगे तो फिर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो क्या बटे क्या, हाँ इन ट्रायंगलों में चल रहे हैं और लिखें जरा यहाँ से थोड़ा सा, ये हाँ बोलिए जरा इसमें, और जहाँ रेड रेड लगा बोलो, ये परपेंडिकुलर पहले का ए डैश बी डैश बटे इसका परपेंडिकुलर बोलो ए बी, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू इसका बेस बोलो ए डैश सी बटे बोलो ए डैश सी बटे सी ए। अब बड़े ध्यान सुनना आप ना, अब देखो ए मैंने बोला सारी डिस्टेंस हैं आपने कहाँ से मापनी है, पी से, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे अब ए डैश सी को कैसे लिखें, इस ए डैश सी को कैसे लिखें, इसको पी लाना बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो क्या माइनस क्या बोलो, पी सी माइनस पी ए डैश, इसकी जगह लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश बटे, हाँ बोलिए जरा दूसरी सी ए को कैसे लिखें, सी ए देखो ये सी ए है, तो सी ए को लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले आप ए तक माप लो और फिर इसको इसमें से माइनस कर दो यहाँ तक, इसका मतलब पी ए माइनस पी सी, इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, तो ऐसे लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे फिर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है ही, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फिर ये दोनों की रहे देखो लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू विल गेट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये आ गया देखो, ये बताया मैंने आपको अभी, ये बता रहा था आपको ये, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद मैंने बोला इसको ब्रेक करना है बीच में पी आ जाए, तो ये बता दिया मैंने आपको, और फिर इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों आ जाएंगे इक्वल, बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब वैल्यूज़ बदलनी है इनकी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, क्यों बता गई होंगी नेगेटिव, वो मैंने समझा दिया था आपको शुरू में ही, ठीक है। और ध्यान रखें जो पी सी होता है बेसिकली ये आर होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर, और आर कितना एफ होता है मैंने पढ़ा है 2f, तो माइनस 2f, तो पी सी जहाँ दिखे वहाँ क्या लिखना है माइनस 2f, जैसे ये दिख रहा है पी सी ये दिख रहा है, ठीक है। और पी ए डैश मीन्स किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, वो बी मानी थी, फोकल लेंथ एफ थी, और ये सारी लेफ्ट साइड कर दी, सारी की सारी नेगेटिव पुट करो यहाँ सारी, ये तो सारी पुट कर दी मैंने यहाँ, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस है, ठीक है ये प्लस है भी, और फिर ये भी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस का ध्यान रखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, एफ इंटू एफ एफ स्क्वेयर 2f स्क्वेयर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस वी एफ ब्रैकेट है, ठीक है। और फिर रीअरेंज करो, जो कटते हैं उनको काटो, तो आप ये पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये 2 वी एफ है माइनस वी एफ है, यहाँ आ जाएगा वी एफ, वेरी सिंपल, ठीक है। और आगे चलें तो फिर ये हर टर्म को आपने यू बी एफ से डिवाइड कर देना है, हर टर्म के नीचे वाले यू बी एफ लिख दो, लिख दिया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ वी अपॉन यू था इज इक्वल टू वी एफ था प्लस एफ यू था, हर टर्म के नीचे बोल रहा हूँ यू बी एफ लिख दो, लिख दिया, लिख दो यू बी एफ, काटो, तो वी यू कट गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन एफ, वी एफ कट गया 1 अपॉन यू, एफ यू कट गया, कितना बचा एफ यू कट गया, ये कट गया 1 अपॉन वी, आगे मिरर फॉर्मूला है, वही होता है मिरर फॉर्मूला। बस ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2 मिल गई, उसके बाद दोनों को इक्वेट करके आपने, है ना, ये बन गई आपकी 1 और 2 को इक्वेट किया तो ये बन गई, उसके बाद फिर आपने साइन कन्वेंशन से वैल्यूज पुट करनी है, समझे बात मेरी, ठीक है।
सो जैसे आपका ये था ऐसे, तो ये ऐसे था ना कुछ आपका, ये जैसे ये यहाँ सी था, यहाँ जैसे क्या था एफ था, ठीक है। यहाँ आपका इमेज बना था ऐसे था, छोटे साइज़ का बना, थोड़ा छोटा साइज़ बनाएंगे। ये इसका साइज़ ये भी, और ये ए डैश बी डैश ऐसे था ना ये। तो क्वेश्चन बोलने का मतलब होगा ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यू, ये पी से मापनी है सारी, दिस इज पी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ, और सी से लेके यहाँ तक ये 2f। अब ये सारी डिस्टेंसें जो है नेगेटिव है, बिकॉज सारी पी से मापनी है। तो मापते हुए आप इनको इधर को आएंगे, और इंसिडेंट रे आपकी इधर जा रही है, तो अपोजिट हो गया ना, है ना। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट यदि हो गया, तो इसका मतलब आपने इन सभी को क्या ले लेना है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड को पड़ रही है सारी, पी के लेफ्ट में ही है, सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो देखो पी सी मीन्स 2f माइनस 2f, पी एफ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक एफ माइनस एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा यू हमेशा नेगेटिव, मैंने बताया लेफ्ट को पड़ेगा। और पी ए डैश ये वाली दूरी है, समझे। इस बार ए बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। तो पी ए डैश जो है बेसिकली वो कितना हो गया, बोलो बी माइनस बी, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। उसको पुट करने के बाद वैल्यूज़ को फिर आपने इनको रीअरेंज करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और यू बी एफ से हर टर्म को डिवाइड करना है। तो ये मिरर फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका कॉनकेव मिरर के लिए। कौन से के लिए, कॉनकेव वाला केस डन। अब करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चाहे मिरर कन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, फॉर्मूला विल बी सेम। रे डायग्राम होगी अलग, तो वो बनाते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आप डायग्राम, ये आ गया, दिस इज डायग्राम, ध्यान लगाएं इस पर। सो इसमें हमेशा कैसा इमेज बनता है बोलो, हमेशा बनेगा बोलो वर्चुअल इमेज, ठीक है। बिकॉज ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, दिख रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ से दो ही रेज चलाऊंगा, फिर देखो एक चली बी डी, पॉइंट्स वही रखने हैं, वहाँ भी डी बोला था ये, ठीक है। और फिर ये रे इधर को चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, और जब डॉट पर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ ही प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी वो होगा फोकस, क्योंकि इसके एफ और सी राइट साइड को होते हैं, बिकॉज ये अंदर से पॉलिश होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इधर है इसका। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड को रखना है, तो वो डिस्टेंस यू ही रहेगा, ठीक है। एक और रे नॉर्मल डायरेक्शन में फेंकनी है, जैसे ये रे चली, जैसे ही यहाँ पड़ी, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे बोल दो चलो। जैसे ही ये रे बी एस पड़ी, तो इसी रास्ते वापस हो जाएगी एस पी की तरफ। क्यों, क्योंकि जब मैंने आगे देखा इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, डॉटेड बनाना है सबने, ये डॉटेड है भाई, वर्चुअल इमेज बनेगा इसमें हमेशा। वर्चुअल इमेज के लिए जहाँ भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पास मिलेगी आगे, वो डॉटेड ही होगी। ये देखो ये, ठीक है। तो यहाँ आके ये जब हमने देखा वो कोई रे तो सी को टच कर रही है, नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मली पड़ी है रे, नॉर्मली पड़ी है तो नॉर्मली वापस हो जाएगी, बिकॉज इसके लिए आई जीरो हो जाएगा, तो आर को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो ये दैट्स वाई ऐसे आई और ऐसे चलेगी। लेकिन जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो जहाँ ये दोनों रेस कट करी, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था ना शुरू वाली को, यहाँ, तो यहाँ जाके दोनों कट करें, तो जहाँ दोनों कट करेंगी वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डॉटेड नीचे को, ये बन गया इमेज इस ऑब्जेक्ट का। ये बना। दूसरी तरफ मिरर में कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल, तो ये बना इसका वर्चुअल इमेज। और मैंने बताया था इसका साइज छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो छोटा ही है। इसकी लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी है, 3 ही है या 2 ही है। तो ये बना इमेज, इसका नाम, इमेज को हमेशा हमने ए डैश बी डैश बोलना है। फिर डी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फिर इमेज बना ये, तो इमेज की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, बी। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एफ तक क्या होगा, फोकल लेंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 2f। अब मेरे को कन्वेंशन से लगाओ इसको जरा, देखो ना कन्वेंशन इसमें सिंपल है। राइट साइड को कौन सी डिस्टेंस है, वी एफ एंड 2f, तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो वी एफ और कौन सा 2f, वी एफ 2f, ये तीनों क्या होंगी, पॉजिटिव। और इसमें सिर्फ u क्या होगा, नेगेटिव। ये देखो लेफ्ट को कौन पड़ा, u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से u, समझ आया। तो इसमें u नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव। ये रे डायग्राम होगी। बाकी ट्रायंगल वही रखी है हमने, कि पॉइंट्स हमने सेम रखे हैं। तो ट्रायंगल पहले कौन सी पकड़ी थी बोलो, ए डैश बी डैश एफ, ये पकड़नी पहले ये। और दूसरी कौन सी थी इसके साथ, याद है कुछ, डी एम एफ, यही थी। ये देखो ए डैश बी डैश एफ डी एम एफ, ये कैसी हैं बोलो, सिमिलर है। तो परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे बेस। फिर मैंने बोला यहाँ एम है, तो ये एम जो है बेसिकली ये अपर्चर स्मॉल होगा, तो एम को क्या लिख सकते हैं आप, पी लिख दिया, पी है। देखो इस एम की जगह क्या लिख दिया, पी, ठीक है। अब सारी डिस्टेंस है आपने कहाँ से मापनी है, पी से। नीचे तो पी आ गया, ऊपर नहीं आया, तो एफ ए डैश को कैसे तोड़ेंगे, देखो एफ ए डैश को पी करके तोड़ो, ये है डैश एफ ए डैश। तो एफ ए डैश ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी बोलो, ये वाली डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक मापो पहले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घटा दोगे। तो ये कौन है,
यहाँ से लेके आना, ये बन गया पी एफ माइनस पी ए डैश, ये डैश है ना ये देखो, ठीक है। तो पी एफ माइनस पी ए डैश, ये पी एफ माइनस पी ए डैश, ठीक है। और नीचे पी एफ है ही, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। फिर आपकी वही ट्राइंगल दूसरे वाली ए डैश बी डैश, ये देखो ये वाली कहाँ गया ए डैश बी डैश, ये देखो ए डैश बी डैश, ये वाली ट्राइंगल ये, ठीक है। इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे हम और इसमें करेंगे काम, ठीक है। ये वाली ए डैश बी डैश सी, और इधर वाली ए बी सी, बहुत लंबी ट्राइंगल है, बहुत बड़ी ट्राइंगल ए बी सी दिख रही है आपको, ये ए बी सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश बटे ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश या ए डैश सी, हाँ, बटे ए सी, ठीक है, ठीक है। ये आ गया सी ए डैश बटे सी। अब सी मैंने बोला यहाँ पी आना चाहिए, तो पी का सी ए डैश में कैसे लाएंगे, पी पी सी माइनस पी ए डैश, यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में, देखो, हाँ बोलिए ज़रा, सी ए डैश ये यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, पी लाना है बीच में, तो यहाँ से चलूँगा मैं, तो पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, ये देखिए पी सी माइनस पी ए डैश आ गया। और नीचे सी ए है, तो सी ए तो लंबी साइड है, देखो सी ए मीन ए सी ए, यहाँ सी ए, तो इसमें तो पी आ रहा है बीच में, तो इसमें ये, इसमें प्लस होगा, ये प्लस आगे को जितना बचा ये, फिर हो गया ए, हाँ यहाँ से ए पॉइंट लिखना पहले, पी है ना ये, पी ए प्लस पी सी हो जाएगा सी ए, पी ए प्लस पी सी। अब देखो ये साइड एक जैसी हो गई फ्रॉम 1 और 2, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको कर दिया, और कन्वेंशनें पुट करेंगे, सारी कन्वेंशनें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यू नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव, ये देखो अप्लाई साइन कन्वेंशंस, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको इक्वल कर लेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, ठीक है। फिर बताया था मैंने कि यू ही नेगेटिव होगा इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ यू ही नेगेटिव होगा, ये देखिए, ये आगे सारी डिस्टेंस है क्या होनी पॉजिटिव, ठीक है। मैं शुरू में बता दिया था, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन डू इट वेरी इजीली, वेरी सिंपल, एंड ये आ जाएगा आपके पास यहाँ, ठीक है। और फिर दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, और वही फॉर्मूला आएगा जो आपको बताया गया है, ये वाला, दिस इज मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दिस इज व्हाट मिरर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद है कि इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन डिफाइन करनी है आपने। लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है हाइट इमेज की बटे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या साइज बोल दो, साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो होता है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका सिंबल होता है एम, तो एम हो गया आई अपॉन ओ, आई सिंपल हाइट ऑफ इमेज, और ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, तो आई अपॉन ओ हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कॉनकेव मिरर के लिए लिखेंगे, हेडिंग है, हेडिंग अंडरलाइन करें इसको, तो ये फॉर कॉनकेव मिरर ऐसे करके, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर के लिए यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आ जाएगा डायग्राम, देखो ये आ गया डायग्राम, ये ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया क्योंकि इस डायग्राम को बनाने से क्या होता है कि जल्दी से निकल आता है फॉर्मूला, इसलिए थोड़ा सा हमने ये तो ये आ गया, देखो ये। अब इसमें ध्यान लगाएं कि इसमें है क्या, बेसिकली ये है। सो इस डायग्राम में देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर दो ही रेट चलाई, लेकिन शुरू में हमने पहले जो डायग्राम बनाई मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, उसमें हमने ऐसे चलाई थी, इसमें ऐसे नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये है, देखो ये एक चली और सीधी पी पे जाके पड़ी, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, देखो ये एरो लग गया, और दूसरी सी से गुजरी, उसको वापस आना है उसी पे,
ठीक है। ये किसी पॉइंट एम पे यहाँ इंसिडेंट हो गई, एम बोल दो उसको, और ये बी एम इंसिडेंट रे थी, तो एम बी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। सेम रास्ते क्यों ट्रेस हुई है, इसका पाथ रिट्रेस क्यों हो गया, बिकॉज इसके लिए आई जीरो था, नॉर्मली पढ़े तो आई क्या होता है जीरो, तो आर को भी क्या होना पड़ेगा जीरो, बिकॉज आई इज इक्वल टू आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, तो ओबे करना पड़ेगा रे को। समझे बात मेरी, गेटिंग मी, ठीक है। सो अब ये देखो, ये रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, और जहाँ दोनों में कट करी ये, तो फिर ये इमेज बन गया आपका, ये ऑब्जेक्ट था, इस पर टोपी ऐसे लगाया आप यहाँ से, ठीक है, और ये गलत लगाया हुआ है, इसको ऐसे लगाया नीचे, यहाँ कैसे लग सकता है, गलत है ये। मैं वो बार बार बोल रहा हूँ कि उल्टा इमेज है, तो यहाँ कैसे लग जाएगा ये, उल्टा इमेज तो टोपी उल्टी नहीं हो जाएगी। ये नहीं है, कुछ नहीं, ये आपका इमेज, ये होगी उल्टी टोपी, ये तो बताएगी कि इमेज उल्टा है, ठीक है। ये देखो ऐसे टोपी, ठीक है। सी बन गया आपका, जहाँ ये दोनों रेज कट करी रिफ्लेक्शन के बाद, वो कौन सा पॉइंट है, बी, बी डैश ए डैश एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो वो होगा इमेज इस सब्जेक्ट का, और कैसा इमेज होगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यदि मैं थीटा बोलूँगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, बिकॉज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यदि मैं आगे चलूँ तो फिर इसमें इस ट्रायंगल में गए आप, बोलो इस ट्रायंगल का नाम ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इसमें गए, एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, इधर वाली कौन सी है, ये ऊपर वाली ए बी पी, दिख रही है ना आपको, ए बी पी, एंड ट्रायंगल दूसरी है ए बी पी। ये कैसी हैं बोलो, समरूप त्रिभुज हैं यार, सिमिलर है, यदि ये सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा इसमें बोलो, परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे, दूसरी का परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, बेस बोलो इसका पी ए डैश बटे दूसरी का बेस बोलो पी ए, ये। तो अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, इसमें लेफ्ट साइड को ये सब कुछ ना, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई v, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है u, ठीक है। तो यहाँ आपने पुट कर देना है, और ये जो है यहाँ से इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये o है, और हाइट ऑफ इमेज हमने i बोली हुई है, ठीक है। और इसमें देखो u और v तो नेगेटिव होंगे बिकॉज लेफ्ट साइड को है, और o पॉजिटिव होगा बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऊपर को है। i क्या होगा, नेगेटिव, क्यों होगा नेगेटिव, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है बट डाउनवर्ड है, तो i होगा इसमें नेगेटिव है, देखो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस आई, ए बी प्लस वही होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और पी ए डैश इमेज की डिस्टेंस वी माइनस वी हो जाएगा, और पी ए यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ठीक है। तो ये आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को, ये जो यहाँ वैल्यूज़ मैंने लिखी है, चार की चार वैल्यूज़, ये इनको यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद ये आ गया, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वी बटा यू है, ये यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो वी बटा क्या बचा है यू, तो आई पॉन ओ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैसे है वैसे बेसिकली माइनस आई पॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी पॉन माइनस यू, ये माइनस माइनस कैंसिल करो, कर दिया, तो आई पॉन ओ इज इक्वल टू, इसको परे ले जाओ, अब आई पॉन ओ बाई डेफिनेशन एम होता है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी पॉन यू हो गया, लगा पता। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो m होता है वो रियल इमेज के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज, बिकॉज रियल इमेज जो बनेगा ना मिरर्स में, तो वो हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट रखा आपने, ये मिरर है मान लो, तो ये नीचे को बनेगा ऐसे रियल इमेज, तो यदि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इसका पॉजिटिव होगा वो, और आई क्या होगा हमेशा नेगेटिव नीचे, तो m क्या होता है, आई पॉन हो, तो क्या आ गया माइनस आई पॉन हो, इसका मतलब रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये लिखा एम इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज लेंसों में क्या होता है ऐसे, ठीक है, सॉरी मिरर्स में ये होता है वर्चुअल इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा तो वर्चुअल इमेज दूसरी तरफ बनता है, मिरर्स में बन गया परली तरफ। तो इसके लिए देखो ओ और आई दोनों पॉजिटिव है बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है, तो एम क्या हो जाएगा इसके लिए, आई पॉन ओ दोनों पॉजिटिव हैं, तो एम क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो एम पॉजिटिव होता है कौन सी इमेज के लिए होता है बोलो, पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। इसको रहने देना, आपने नहीं करना है, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है जी।
और आगे चलें तो फिर ये दूसरे वाला है आपका कि ये न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, और फिर ये लास्ट पेज है ये, ठीक है। सो ये लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। ये था आपका ये न्यूमेरिकल, इसको पढ़िए जरा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल, सो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज कितना, ऑब्जेक्ट का साइज में जो वो कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने दूर रखा 10 सेंटीमीटर, तो यू ऑलवेज नेगेटिव होता है तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका लेफ्ट साइड को होता है, लेफ्ट साइड को होता है, तो ये था ना आपका कॉनकेव मिरर ऐसे, ये तो इसका सी इधर होता है, तो सी और पी के बीच जो होता है ना वो क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और यहाँ फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा कहीं पे, ठीक है, और हाइट उस ऑब्जेक्ट की कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ बोलो 40 सेंटीमीटर, तो -40 लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड को पड़ेगा, तो -40 मतलब जो जो डाटा दिया हुआ है ना उसको कन्वेंशन लगा के पुट करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर को रखेंगे ना, तो कितना दूर रखा 10 सेंटीमीटर, और तो ये आर कितना दिया हुआ अभी 40, तो यदि ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, फोकल लेंथ 20, ये 20 हो गया, 20 हो गया, तो ऑब्जेक्ट रखा कितने दूर, यू यूज बोलो -10, 10 में यहाँ रखा ऑब्जेक्ट बिल्कुल, ये बिल्कुल एफ और पी के सेंटर में, ठीक है। ये वाला ये रखा ऑब्जेक्ट यहाँ, ये रखा ऑब्जेक्ट यहाँ, ये भी पढ़ने से लग रहा है पता, बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 नहीं बचा, 10 सेंटीमीटर दूर ही रखा है ऑब्जेक्ट। तो फाइंड पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन का मतलब वी निकालना है कितने दूर बना इमेज, तो ये आपको पता है ये छठा केस है, ये जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच होता है तो इमेज वो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज बड़े साइज़ का बनता है और दूसरी तरफ बनेगा, तो ये होगा आपका इमेज ए डैश बी डैश, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वी, तो वी यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा वी, मतलब जो निकालना है उसके साथ कन्वेंशन खुद निकल के आएगी, लेकिन जो दी हुआ डाटा है ना वो कन्वेंशन के साथ पुट करना है, ठीक है। तो यदि मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ होती है r/2, तो हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, लगा पता। तो वी निकालेंगे अब, सो यहाँ से आप 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस क्या भाई 1/v, तो यहाँ से वी निकाल सकते हैं, बिकॉज एफ की वैल्यू दी हुई है, यू की भी दी हुई है, ठीक है। वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अब देखते हैं कितना पॉजिटिव आएगी, कितना दूर बनाए राइट साइड को, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज तो मैंने बता ही दिया, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड है, बड़े साइज़ का हो तो आपने बोलना शब्द मैग्नीफाइड, बड़ा साइज़ का बनेगा, ये छठा केस है, ये 5 केस रियल के होते हैं ना कनकेव मिरर में, और एक केस वर्चुअल का होता है, 5 किसके होते हैं रियल के, और एक किसका होता है वर्चुअल, वर्चुअल का केस है ये, जब ऑब्जेक्ट एफ और किसके बीच आएगा पी के बीच, तो इमेज बनेगा वर्चुअल दूसरी तरफ बड़े साइज़ का, ठीक है। तो दूसरी तरफ चला गया यदि इमेज तो वी पॉजिटिव होगा, तो अब वी देखना पॉजिटिव आएगा निकल के, तो ये आपके लिए सॉल्व किया यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। सो ये आ गया आपका, ये देखिए, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कितनी हाइट का है 5 सेंटीमीटर, ये सारा कुछ लिख दिया, एफ हो गया -20 बता रहा था मैं, आर जो है आर लिखा है, यू -10 है, तो बी आपने पता करना है, ये देखिए, और आई भी पता करना है, साइज ऑफ इमेज है ये, और मैग्नीफिकेशन पता करनी है, तो मेरे फॉर्मूला से देखो बी आ गया, ये वैल्यूज पुट करनी कन्वेंशन के साथ, -20 इंटू -10 अपॉन -10 माइनस यू बाई यू माइनस एफ, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद बी कितना सेंटीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू आई, अपने आप ही लग गया पता कि पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये मिरर था, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड को ही होगा, तो इमेज दूसरी तरफ बना है यहाँ कहीं, तभी आएगा वी पॉजिटिव, ये तो डिस्टेंस से पोल से मापनी है ना, तो वी कितना आया बोलो 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस 20 आ गई, तो इमेज कैसा बताया मैंने वर्चुअली इरेक्ट एंड क्या बताया मैग्नीफाइड,
मैग्नीफाइड बड़े साइज़ का, ठीक है। अब आप निकालनी है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, आई। तो आई पॉन ओ का फॉर्मूला मैंने बताया, लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस वी पॉन यू। ओ को इधर ले जाओ, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। ओ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बाकी कन्वेंशन के साथ वैल्यू कर दो। तो इसको काट कूट के कितना आ जाएगा बोलो, साइज ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखो 5 सेंटीमीटर हाइट का था ना, ये मिरर था, तो इमेज दूसरी तरफ बना और देखो ये डबल हो गया, डबल, ठीक है, इसका डबल हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हाइट हो गई इसकी, और इसकी कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इमेज का साइज, और ऊपर की तरफ होगा इसलिए पॉजिटिव साइन आया, देखो यहाँ। और मैग्नीफिकेशन निकालने को रहेगी, तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है फिर, आई पॉन ओ, और आई कितना आया आपका 10 माइनस आई पॉन ओ, तो माइनस 10 अपॉन यू की वैल्यू, ओ की वैल्यू बोलो। हाँ, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, माइनस पी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ये पुट कर देंगे यहाँ, देखो माइनस वी अपॉन फॉर्मूला लिखो और वी की वैल्यू पुट करो। वी तो मेरे पास 20 है, तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पहले -20 अपॉन यू। यू मीन्स कितने दूर रखा था ऑब्जेक्ट, -10, तो आ गया -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू +2 आ जाएगी। और मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज है, तो एम की वैल्यू, क्योंकि इमेज कैसा है बोलो, वर्चुअल, तो एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, +2 आई। +2 आने का मतलब है वो डबल साइज़ का है, उसका जो इमेज का साइज़ है वो डबल है ऑब्जेक्ट के साइज़ का, ठीक है। सो ये आ गया, देखो जो रह गया था थोड़ा सा, ये साइज ऑफ इमेज, ये तो साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज की बात है 10 सेंटीमीटर। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन आई पॉन ओ से निकाल दो, आई कितना आया 10, ओ कितना है 10/5, तब भी 2 ही आएगा। माइनस वी पॉन यू से निकाली ना मैंने, तो बात तब भी कितना आया -20 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तब भी 2 ही आया। इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो, एक ही बात है, क्योंकि लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज अपॉन बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 10.5 है -2, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो कन्वेक्स मिरर है ना, वो ड्राइविंग मिरर क्यों यूज़ होता है। बाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए ड्राइवर्स मिरर, DRIVERS, DRIVER कॉमा लगा के ऐसे, ठीक है जी। व्हाट इज इट्स ड्रॉबैक, ठीक है। मैंने बताया कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा छोटे साइज़ का वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, छोटे साइज़ का, ठीक है। और उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा एरिया कवर होता है, ज़्यादा एरिया दिखाता है पीछे को। दैट्स वाई वो गाड़ियों के बिल्कुल बाहर साइड की तरफ लगाया होता है। इट इज़ बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू, VIEW, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इज़ वेरी लार्ज। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ के बाद ना यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाई, ऐसे लिखा है, इमेज प्रोड्यूस्ड बाई फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ के बाद बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ये चीज़ लिखनी है मैं, बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ के बाद लिखे इमेज प्रोड्यूस्ड बाई, ये लिखे अभी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज़ वेरी लार्ज, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है उसका। ए लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रैफिक, जो पीछे ज़्यादा हिस्सा है, ज़्यादा पार्ट आपको ट्रैफिक का दिख जाएगा फ्रॉम द बैक ऑफ ड्राइवर, ठीक है। कैन बी व्यूड बाई दी ड्राइवर, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक पीछे से आ रहा है वो इजीली व्यू हो जाएगा ड्राइवर को, ठीक है, फुल स्टॉप है। आल्सो इमेज प्रोड्यूस्ड बाई दिस मिरर, कैसा बताया था मैंने, विल बी लिखा है, विल बी वर्चुअल, क्या लिखा है वर्चुअल, कॉमा इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ व्हाट इमेज प्रोड्यूस्ड बाई कन्वेक्स मिरर इज़ वेरी लार्ज, full stop. A large part of traffic coming from back of driver can be viewed by the driver, उसको आराम से देख सकता है ज़्यादा जब ट्रैफिक पीछे से आ रहा है। आल्सो इमेज प्रोड्यूस्ड बाई दिस मिरर विल बी कैसा भी, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।